everybody. This is Megha B. Pitwa, your host of the day. And आज जो मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जिनको उनको मिलके आप अपने आप से बोलते हैं ना कॉन्शियस हो जाएंगे. मैं आपको एक छोटी सी वीडियो से पहले उनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगी एंड उनको हम नाम देते हैं मिस्टर विल. नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, ये जो हर सिंगर. नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं. मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं. जीत होगी तेरी कर खुद पे यकीन. हो कम कंकर से निकाल, बीड़ी का पसीना अपने सुर से निकाल. बस कर बातचीत रात गई दिन. अब आप सब जान गए होंगे. लेट मी इंट्रोड्यूस टू आवर स्पीकर फॉर द डे. This is against all odds, an episode which has been started on a very special note to introduce you to the people who really are real heroes. Tinkesh Kaushik, welcome to our show. Mr. Will, मैं आपको टिंकेश बुलाऊं कि मिस्टर विल बुलाऊं? टिंकेश. ओके टिंकेश जी, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए और अपनी इंस्पिरेशन के बारे में बताइए हमें. सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार. जो आप लोग जुड़े हो हमारे साथ में, अपने बारे में बताते हुए मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक अभी तक पिछले 4 महीने से पहले एज अ फिटनेस कोच काम कर रहा हूँ पुणे के अंदर, और मैं एक पैरा एथलीट रह चुका हूँ रिसेंटली ईयर्स में. और अभी लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मैंने योगा सीखने का मेरा माइंड में आया कि मुझे योगा सीखना है. तो मैंने सर्च किया कि मैं कहाँ से योगा सीख सकता हूँ. तो मैंने देखा काफ़ी इंडिया के सभी आश्रम्स देखे कि मुझे कहाँ जाना है. तो लास्टली मैं एंड अप हुआ मिडवे सीकर कोटा में, जो बेस्ड है, जो कि हिमालयन योगी के नाम से भी काफ़ी लोग जानते होंगे. तो मैं गुरुजी से जुड़ा, उन्होंने मुझे योग सिखाया है. तो अभी मुझे उसी में आगे एक अपने कंटिन्यू करना है, ताकि जो भी हमारी भारत की संस्कृति रही है जो खत्म हो चुकी थी, वो वापस से हम एक यंग जनरेशन आगे बढ़ाएं उस चीज को और ऑल ओवर वर्ल्ड उसको फेमस करें. ओके, तो टिंकेश, तो मैं आपने जहाँ से स्टार्ट किया अभी कि ऑफ लेटली आपने कुछ योगा ज्वाइन किया, यू सर्च फॉर गुड योगा इंस्टीट्यूट वेयर आपको सही राह मिले. तो मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है. जिन्होंने आपको ये सिखाया है मैंने उनको यहाँ बुलाया है ना. तो मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी. आचार्य अद्वित योग भूषण जी, अ हिमालयन योगी. हम सब उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं एंड ही इज कॉल्ड एज अ मिडवे सीकर. तो हम थोड़ा सा उनसे जानेंगे उनके बारे में और थोड़ा टिंकेश के बारे में. सर, आप अपना वीडियो ऑन करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए. टिंकेश के लिए एक सरप्राइज है कि वो आपसे यहाँ पर मिल रहे हैं दोबारा. नमस्ते. नमस्ते. नमस्कार जी. ये काफी अजीब है जी नमस्ते. ये काफी अजीब चीज है कि कोई आपके कितना करीब होता है, वो आपको अनुभव हो कि वो इतना दूर चला गया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसे एकदम अपने सामने देख सकते हैं. कैसे हैं टिंकेश जी आप? मैं ठीक हूँ गुरुजी, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ. आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ अगर आप पूछना चाहें, नहीं तो मेरे पास कहने को टिंकेश जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं और शायद आपका लाइव सेशन मेरी बातों से ही एंड हो जाएगा, तो आप अपने सवाल पूछ लेंगे तो मैं आपको सही से उत्तर दे पाऊंगा. जी ठीक है गुरुजी. तो पहली बात तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए. एंड ये टिंकेश के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आपने आके यहाँ लाइव उनके बारे में बताए. तो आपसे
सबसे पहले ये जब टिंकिश आपसे से मिले या आपसे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो वो मोमेंट कैसा था? बिकॉज़ टिंकिश का जो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि इनके दोनों पैर एम्प्यूटेड हैं, वो सब हम जानेंगे क्यों, कैसे हुआ? इनका एक हाथ एम्प्यूटेड है। तो जब गुरुजी ने ये सोचा होगा कि कोई आपके पास योगा सीखने आ रहा है, तो सर आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, सच्चाई से कहूँ तो मैं टिंकेश जी को इंस्टाग्राम से एक बार टिंकेश जी ने जैसे मेरे एंड को रीच किया होगा, तो मैनेजमेंट की टीम ने मुझे स्पेशली बताया था, जो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को मैनेज करती हैं, जो सोशल मीडिया टीम है, कि किसी एक ऐसे व्यक्ति का आपको रिक्वेस्ट आ रहा है कुछ दिनों से, जिसको आपको देखना चाहिए। इट्स लाइक वो आपसे रिलेट करेगा। उन्होंने मुझे इसलिए कहा। ओहो! तो मैंने कहा कि कोई मुझसे रिलेट कर रहा है तो इट्स लाइक फिर तो कुछ बात है। मेरे बराबर दौड़ रहा है कोई तो मुझे भी तो देखना चाहिए कौन है। ओह वाओ! तो वाओ! मैंने एक बार इनका मैसेज देखा तो इन्होंने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ वहाँ पर एक रिक्वेस्ट किया था कि वो मुझसे एक बार बात करना चाहते हैं और वो योग में अपनी बहुत ज़्यादा गहरी इच्छा रखते हैं सीखने की। मैंने उन्हें कहा बिल्कुल और मैंने बहुत जल्द उनसे एक बार एक कॉल पर भी बात किया। और वैसे मैं उनसे ज़्यादा पूछना नहीं चाहता था जब मैंने फ़ोन पे उनसे बात की, लेकिन मुझे थोड़ा जनरल उनके बारे में हल्का पता था कि कुछ फिज़िकल को जैसे हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति फिज़िकली चैलेंज्ड है, जिसके 2 पैर नहीं हैं और जिसके 2 हाथ नहीं हैं और ऐसे व्यक्ति को देखते ही हमें एकदम ऐसा लगेगा कि इस बेचारे के साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया है, ऐसा हमें भावना आ जाती है ना, जैसे हाथी को एक छोटे से पपी को देख के आ जाएगी, तो हम बहुत बड़ा समझ लेते हैं अपने आप को और उस व्यक्ति को हम बहुत छोटा समझ लेंगे, बहुत कमज़ोर सा। तो वैसा तो नहीं लगा, मैं जिज्ञासु था। मैंने जोश देखा था, तो मैं जानना चाहता था ये चिंगारी कहाँ कुदक रही है। इनसे देखते हैं, इनको बुलाते हैं। तो नेक्स्ट बैच में मैं जनरली चूज़ इन स्टूडेंट लेता हूँ। हम उन्हीं के बारे अच्छे से देखते हैं, उनका बैकग्राउंड, क्योंकि हम सेक्रेड ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, सेक्रेड ज्योमेट्री ओके। ऑफ योगा। हुँ, तो हम बहुत चूज़ इन लोगों को लाइक हम रेडी कर रहे हैं अपने टीचर्स के लिए, जिससे कि वो अपने वैदिक एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से मेंटेन्ड वे में चला सकें। एक वो एजुकेशन जो लॉस्ट हो गई है वो दोबारा से रिवाइव कर सके और लोगों को उसके असली फायदे मिल सके। ऐसा नहीं हो कि 4 सालों से योग करते हो गए हैं, घुटनों में फिर भी दर्द है, कमर में दर्द है, सांस नहीं आ रही है, बीमारियां हो रही हैं, पता नहीं क्या-क्या। ठीक होने की दूसरी बातें हैं, लेकिन उनको वो लाभ भी नहीं है। तो करेक्ट, करेक्ट। ऐसे टीचर्स मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ, मेरे टीचर्स में डॉक्टर्स भी होते हैं, अब्रॉड से स्टूडेंट्स भी होते हैं और ज़्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट, एमबीबीएस लोग भी बहुत आते हैं। आजकल काफ़ी लोग अपने प्रोफेशन स्विच कर रहे हैं ये देख कर कि योग में काफ़ी पैसा है। तो मैंने भी पैसा है। क्योंकि आजकल देखिए सबसे ज़्यादा अमीर तो योगी बनते जा रहे हैं, उनके पास पैसे हैं, कोई सीएम बन रहे हैं, कोई बड़े-बड़े आश्रम बना रहे हैं, उनके पूरे है ना, आप देख रहे हैं पूरे एम्पायर चलते हैं। तो सब सोचते हैं कि कहीं न कहीं छोटा-मोटा योगी बन जाए, बड़ा नहीं बन सकते तो ना दुनिया की नज़रों में। सर तो क्या बात ये कर रहे हैं। मुकेश जी को मैंने देखकर यही सोचा कि कुछ तो है, एक इंस्पिरेशन है किसी के अंदर और ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी कि किसी ऐसे व्यक्ति को मैं अच्छी दिशा में गाइड कर पाऊँ। तो मैंने उन्हें बिल्कुल कहा कि आप आ जाइए और जब वो यहाँ पर आए सामान्य सभी चीज़ें रहीं। हमने सामान्य तरीके से उन्हें योग कराया और उन्होंने बहुत ही सुविधाजनक तरीके से वो योग सीखा, समझा, सुना, अनुभव किया और टिंकेश जी को बाद में भी मैंने कोर्स के बाद यहाँ कुछ समय रोका। लेकिन जब वो जाने लगे हुँ, वो मैं बात बताऊँगा क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करना, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलना, तो हुँ। एक स्वाभाविक बात हो जाती है। बहुत सारे लोगों को फेस करना, बहुत सारे लोगों को जाने देना, आने देना। सही बात जब है। टिंकेश जी जाने लगे, मैंने उन्हें कुछ दिन के लिए रोका कि आप कुछ रुको क्योंकि मैं आपको कुछ बेहतर तरीके से थोड़ा और गहराई से बाकी बैच के लोगों से हटकर थोड़ा और सिखाना चाहता हूँ। हुँ, हुँ। तो टिंकेश जी रुके और हमने 6 दिन तक टिंकेश जी शायद 6 दिन तक आप रहे थे। जी गुरुजी। हाँ, हाँ, 6 दिन तक वो रहे यहाँ पर और मैंने उन्हें जो हमेशा एक योगी छिपा कर रखेगा, वो जो चीज़, वो जो रहस्य, वो जो 25-25 लाख में बेचते हैं आजकल के लोग, बहुत बड़े-बड़े योगी, वो मैंने उनको बहुत साधारण से तरीके से दिया। मैंने उन्हें कहा कि शायद अब समझ ना आए, लेकिन एक समय आएगा ऐसे ही चलते रहना, आपको प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा कि वो सत्य कभी आपको कहा गया था। जब ये जाने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को मैं अपने पास रख लूं
इस इतने गहरे खजाने को मैं अपने पास रख लूं, कारण क्या है? जो मेरे बैच में जो लोग आते हैं, ज्यादातर शहरों के वो लोग आते हैं जो योग में शुरुआत कर रहे हैं। ज्यादातर वो योग को, कुछ लोग वो होते हैं, 40% लोग वो होंगे जो योग को जानते हैं लेकिन योग को और गहराई से समझना चाहते हैं। वो द सेक्रेट ज्योमेट्री ऑफ योगा या फिर द साइंस बिहाइंड द वैदिक विजडम, इस चीजों को समझना चाहते हैं। और उनका इंटरेस्ट होता है कुछ रीजंस जानने का, कि अगर उल्टे हो रहे हैं, उल्टे होने से क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चक्र क्या होते हैं, ये कुंडलिनी क्या है, प्राण क्या है, हमारी कुछ समझ में नहीं आता, ये ध्यान कैसे लगेगा, हमने सालों हो गए हैं करते हुए। तो उनमें से टिंकेश जी जैसे अगेंस्ट ऑल द ऑड्स की आपका ये बात है, ये ऑड थे, इनकी कोई ऐसी गहरी इच्छा ये उन्होंने प्रतीत नहीं की, लेकिन एक निरंतर कॉन्शियसनेस के दौरान जैसे मैंने देख रहा था, ये अपना सामान्य रूप से जनरल वे से योग कर रहे थे। लेकिन इनके वहां होने से जो वो लोग हैं जो इस तरह के मानसिक तरीके से परेशान हैं, शारीरिक तरीके से परेशान हैं, योग को गहराई से समझने में लगे हुए हैं या फिर अपने अभ्यास को आगे बढ़ा रहे हैं, 100 तरह की कैटेगरी के लोग, उनके अंदर एक अलग सा जोश था। और वो जोश एक ऐसे व्यक्ति की वजह से था कि जिसके हाथ नहीं है, मैंने जैसे बताया ना, उसके पैर नहीं है, और वो कुछ ऐसा कर रहा है बिना शरीर के कि सब लोगों में जोश भरा हुआ है। वो बोलता भी नहीं है, वो शांत रहता है और निरंतर अपनी चीजों को करता रहता है। जो लोग उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, वहीं टिंकेश जी देख उनको दिखा रहे हैं कि वो चीज जो उनके हाथ पैर होते हुए भी संभव नहीं है, मैं बिना हाथों पैरों के आराम से कर रहा हूँ। और उनके चेहरे की मुस्कान जो कभी अभी यहाँ कहीं खो गई है, हंसते रहिए टिंकेश जी, वो ऐसे ऐसे बनी रहती थी। जहां हमने कहा कि आप लोगों को कर्म योग में अपना कुछ अपने कर्मों को सुधारना है, तो छोटे छोटे कुछ ऐसे काम हम कर दें अपने जीवन में कि जिससे हमारे आगे की कर्म जो श्रेणी है वो भी बदल जाए। क्योंकि छोटे कार्य करने से, अच्छे कार्य करने से क्या होता है, हमारे दिमाग में चेंजेस होते हैं। आवर न्यूरॉन स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग इन ए सर्टेन वे कि हम आगे फिर से कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कुछ छोटे में अनुभव किया, तो हम फिर बड़ा करेंगे, फिर और अच्छा कर्म करेंगे। तो ऐसे हम बदलते चले जाते हैं धीरे धीरे। तो हमने सफाई करवाई, मान लीजिए हमने अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए ग्रीन मूवमेंट चलाया, उसमें इन्होंने बराबर से बिल्कुल सफाई की, सारी चीजें की। जहां उनको कहें कि आज का व्यक्ति जो है वो मस्ती भी करता है, ध्यान भी करता है, हर तरह से रहता है, वैसे ही जैसे मस्ती का समय आया, सब बच्चे पूल में नहा रहे थे, तो वहां भी टिंकेश जी ने कहीं जंप लगाने में कोई पीछे कदम नहीं उठाया। चाहे उनके कदम हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन टिंकेश जी पानी में कूदे हुए थे। टिंक, Tinkesh ji was like such an inspiration for every single person in the batch, that I'm grateful that he was there in my batch and he took education, and I bless him and I hope that he will utilize them up to his higher potentials in his life. सर आपने इतना सब बता दिया है, मेरे जो ऑडियंस है वो जी, ऑलरेडी इतने इंस्पायर हो चुके होंगे, एक तो आपको सुन के, नहीं, आपका बताने के तरीके से, और एक टिंकेश जी को जानने से। मेरे को जो टिंकेश जी की सीरियसनेस लगी, वो शायद वो इमोशनल हो रहे थे, नहीं। इसलिए शायद वो टिंकेश इन द फ्लो टिंकेश चले को गए मैं बता होंगे। देता हूँ, टिंकेश कोई बेचारा व्यक्ति नहीं है, टिंकेश कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ही इज अ मेटा ह्यूमन। मैं क्लियरली बता देता हूँ, द एनर्जी ही इज कैरिंग, द माइंडसेट ही हैव, द कॉन्शियसनेस ही आर इन राइट नाउ, एंड बस उसके पास एक कमी है जो मैं उसे अच्छा। यहाँ बताना चाहूंगा, सभी ऑडियंस को ओहो, बताना चाहूंगा। वो ओहो। बहुत शर्माता है, वो अपनी ही काबिलियत बताते हुए शर्माता है। मैं उसे कहता हूँ कि शर्माता किस बात से है, ये तो मुझे बताओ। लेकिन पता नहीं, कोई उनकी गर्लफ्रेंड है, उनका दिल लेके चली गई है, शायद वो शर्माता है। मैं सही एक है। चीज कहना चाहूंगा कि इस समय में जो भी व्यक्ति टिंकेश के साथ जुड़ेगा, आने वाले समय में उस व्यक्ति का भी नाम होगा। टिंकेश जी एक ऐसी फायर हैं, ही सच एन एलिमेंट जो किसी चीज से नहीं रुक सकता। ये मीन्स उसका दिमाग, उसकी जिज्ञासा और उसके सीखने का जो एबिलिटी है, एंड जो उसका डिसिप्लिन है, हम कुछ नहीं सिखाते मोस्टली। आई एम लाइक इधर फेमस फॉर ट्रीटिंग स्पाइनल डिसऑर्डर्स और फॉर टीचिंग डिसिप्लिन ऑफ योगा टू पीपल। क्योंकि मैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम को पढ़ाता हूँ, गुरुकुल में पढ़ाता था, अब विदेश आने जाने के इसमें और मॉडर्न एजुकेशन स्टीफन से पास होने के बाद लोगों को बस मैं एक ही चीज सिखाता रहता हूँ कि कैसे दे कैन टॉप इन एवरीथिंग।
they have to be disciplined, and the best discipline is yoga. It's like there is no higher discipline than yoga. If you stay in the yama niyama and the procedure of ashtanga, it's like you are the highest disciplined living being on this earth. ये इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड है. मुझे नहीं पता ये पहले से ही है, बट जो मैं इसे सिखाया, जो मैंने इन्हें समझाया, वो चीज़ बहुत सारी इसके अंदर पहले से है. और मैं कहूँगा कि बस अगर कोई डोर है, वो जो शर्म और ललाहट बची है, वो एक धागा बचा है इस व्यक्ति की उस स्तर तक पहुंचने के लिए कि जब ये खुद के बारे में बिना ईगो के, जो इसके अंदर है नहीं, बस बताना नहीं आता, बिना ईगो के बताएगा, तो लोगों के होश उड़ जाएंगे. द काइंड ऑफ पर्सन ही इज लाइक. जी. आपकी बातों से मेरे तो होश उड़ गए हैं सर, सुन के कि मैंने सिर्फ ये सत्य कहकर एक बस छोटी सी कोशिश की है कि जो एक शर्माता हुआ व्यक्ति नहीं कहेगा, मैं उसका, अगर मैं तो शायद कहूंगा, मैं अपने सभी, चाहे हम साल में, टिंकेश जी को पता है मैं किसी को गुरुजी नहीं कहने देता. लोग पैर छूते हैं तो मैं लात मार देता हूँ, दूर हट जाइए, मेरे पैर मत छूइए, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं किसी गुरु के कहलाने के योग्य नहीं. आप मुझे बस अपना शिक्षक समझिए, क्योंकि जब आप किसी के साथ गुरु का एक नाता रखते हैं, गुरु कहते हैं उसको, तो गुरु की भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बन जाती है. और मैं अभी अपनी जिम्मेदारियां देश की वृद्धि को और इस देश के जो युवा हैं, जो योगी हैं, उनको लाइमलाइट में लाने के लिए लगा रहा हूँ. बाकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता. मैं किसी का गुरु बनकर अपने आप को उन्हीं के नेतृत्व, उन्हीं के मीन्स विकास के लिए नहीं लगाना चाहता. लेकिन मेरा ये एक अच्छा समय था, ये सौभाग्य था कि इस जीवन में मुझे ऐसा शिष्य मिला who is so disciplined and so eligible of I don't know, like maybe going to infinite. He's like, he can just go there. उसको बस अपनी क्षमता को पहचानना है, उसके अंदर जो आग है, जो उसके अंदर एक, जो मैं कहूँगा उसका बौद्धित्व, जुनून सर, जुनून नहीं, जो उसका बौद्धित्व है, जो उसका मानसिक विकास हुआ है, वो इतना गजब का है कि वो शरीर को मान ही नहीं रहा है कि शरीर है भी कि नहीं, तो वो शरीर को बस हवा की तरह लिए जा रहा है अपने साथ में. इट्स लाइक माय ब्लेसिंग्स एंड माय tons of motivation from my side to Tinkeshi for rest of the life. धन्यवाद. आई एम स्पीचलेस. जी जी. जो मैं इतना बोलती हूँ, अभी ऐसा लग रहा है आई एम स्पीचलेस. एंड आई एम श्योर जितने ऑडियंस देख रहे हैं कि गुरुजी इज टॉकिंग अपने शिष्य के बारे में इतना हाई रिगार्ड्स, तो आप ये सोचिए सीरियसली टिंकेश में बहुत कुछ छुपा है. टिंकेश, गुरुजी के सामने मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो उन्होंने खामी बोली है, उस खामी पे तो आपको वर्क करना ही होगा, और हमसे जुड़े रहोगे और हम ऐसे लाइव सेशंस आपके साथ करते रहेंगे, शायद वो शर्म निकल जाएगी. और शायद मैं इतने क्वेश्चंस पूछूंगी. ये मेरा ब्लेसिंग्स हैं टिंकेश जी को कि आपको मेघा जी जैसे लोग मिलते रहेंगे और आप आगे बिल्कुल वृद्धि करते रहेंगे. कमी नहीं होना है टिंकेश के पास किसी भी चीज का. सीरियसली सर, ये मतलब टिंकेश को हम बना देंगे और फिर आप हमें बताइएगा कि हमारी एफर्ट्स कैसे रहे. जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो टिंकेश आपके जो आपके मतलब बोलते हैं ना, आप चाहते हैं जो एक चेंज उसमें, वो उसमें आएगा. टिंकेश ले लो, आपके लिए प्रॉमिस. जी, ले लीजिए. ठीक है, अभी भी शर्मा. थैंक यू. जी. तो आपकी मतलब मैं मिडवे सीकर बोलूंगी, आपने बोला गुरुजी नहीं बोलना है, बट स्टिल आई विल से गुरुजी कम मिडवे सीकर. मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, आप इस शो पे आए, जितने देर भी आपके पास समय हो आपने हमको दिया. एंड मैं चाहती हूँ कि आप हमारे शो में दोबारा आए और सिर्फ आपका एक हम स्पेशल शो करेंगे. आप तो मेरी जगह दोबारा से टिंकेश जी का कराइएगा. दैट विल बी लाइक माय प्लेजर. वो हम दोनों बैलेंस करेंगे, सबके लिए एक अलग अलग एक जगह हम लोग ने रखी है, तो आप भी अपना थोड़ा सा समय हमें दीजिएगा. ये मेरे लिए की बात होगी. बिल्कुल. थैंक यू सर. सब लोग मिडवे सीकर को यू कैन फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, ही इज देयर. एंड टिंकेश है, हम हैं, सब है, और आपके साथ में हम जुड़े रहेंगे और ऐसे ही नए नए लोगों से आपको मिलाते रहेंगे. थैंक यू गुरुजी. अपना ध्यान रखिए. धन्यवाद गुरुजी. ओके टिंकेश, तो ये सुन के एकदम हैपनिंग सा फील हो रहा है मुझे तो, और आपको तो ज्यादा होना चाहिए. टिंकेश जी, मैं एक बात बोलूं, मैंने गुरुजी से एक बात सीखी.
जो मैं मतलब मैं आपको टिंकिश टिंकिश कह रही थी ना, मुझे आज अभी फील हो रहा है कि टिंकिश जी लगाना बहुत जरूरी है। द वे ही इज रिगार्डेड यू, सीरियसली आई थिंक मेरे ऑडियंस भी उस बात को मानेंगे। तो टिंकिश जी, आप मुझे सिर्फ एक पहली चीज है कि मेरी ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी कि आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ। हादसा तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, वो बता के नहीं होता है जो सही भी। बात है। हाँ, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बचपन में उस टाइम मैं 9 साल का था, तो छत के ऊपर खेल रहा था, जैसे सभी बच्चे खेलते हैं अपने चाइल्डहुड में, तो मैं भी पतंग उड़ा रहा था। तो घर के अंदर से 11,000 वोल्टेज का हाई टेंशन वायर पास हो रखा था, छत के बाउंड्री से 2 फीट दूर के था वो। तो जैसे ही मैं पास गया तो उसने 2 फीट दूर से मुझे मेरा लेफ्ट हैंड खींच लिया था। तो एटलीस्ट मैं 2-3 मिनट तक वायर के ऊपर ही था, हाथ मेरा, और अर्थिंग की वजह से पैर भी बर्न हो गए थे। तो उसके बाद उसको ट्रीटमेंट के टाइम पे पूरा एम्प्यूट करना पड़ा दोनों चीजें। और तो आप ये बोल रहे हैं कि ये 9 साल के अंदर ही आपके साथ ये हादसा हो गया था। जी, मैं हादसा नहीं बोलूंगा, मैं एक अच्छा, सॉरी, उसको अपना क्या गुड बोलना लक गुड लक बोलूंगा कि मेरे साथ ही हुआ, क्योंकि मैं उसको ले सकता हूँ, और कहीं करेक्ट। पास्ट लाइफ में कुछ मैंने किया होगा जो मुझे ये फेस करने को मिला, क्योंकि इतनी एनर्जी है अब भी कि अगर नॉर्मल होते तो कुछ ज्यादा ही हो जाता। तो मेरी ही लिमिट को कम किया गया है भगवान के द्वारा कि ज्यादा नहीं जाना है। सुपर्ब। मतलब आपकी जो बात है, ये जो इंस्पिरेशन वे है बोलने का, उसी से मतलब ये फील कर सकती हूँ कि आपने कितना पॉजिटिवली लिया है अपने इस चैलेंज को। एंड मुझे बताइए, तो फिर आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ कैसी रही? आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं झज्जर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो अच्छा जी। वहीं से मैंने अपना स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2015 तक कंप्लीट हो गया था ग्रेजुएशन मेरा। और जब ट्रीटमेंट चल रहा था, आफ्टर ट्रीटमेंट, तो स्कूल में मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी, छोड़ने भी आती थी, घर लेके स्कूल जाना, छोड़ना, ट्रीटमेंट के लिए भी मेडिकल जाना, तो वहीं सब टेक केयर करते थे मेरा। तो 2 साल तक उन्होंने किया। एक उन्होंने अपना शरीर मेरे ऊपर लगा दिया, जो भी एक माँ कर सकती है। और काफी माएँ भी होती है जो अपने बच्चों की केयर नहीं करती। तो मैं लकी रहा कि मुझे ऐसी माँ मिली जिन्होंने मेरी केयर की। और पेरेंट्स, पापा भी काफी केयरिंग रहे मेरे। मैं एक नॉर्मल फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। फिर स्कूलिंग कंप्लीट किया, उसके बाद 2015 तक आते आते मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर दिया, बीकॉम किया मैंने। तो ये सब करते समय आपको कोई दिक्कतें, कोई परेशानी? परेशानी दिक्कत तो एक सबकी लाइफ का हिस्सा है, तो वो मेरी भी लाइफ का हिस्सा रही। तो उसमें आपने कैसे, मतलब कुछ ऐसी स्टोरी जो आप ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे, जिससे आप लोगों को, हम देखिए आज हम अगेंस्ट ऑल ऑड्स में इसलिए हैं कि हम आपको जानना चाहते हैं कि आपके चैलेंजेस फेस करके आप कैसे एक एक कदम, जैसे आपने अपनी स्कूलिंग करी, कॉलेज किया, उसके बाद आपने मतलब उस दौरान अगर आपके पास कोई चैलेंजेस आए, बिकॉज ये आपको कब आर्टिफिशियल जो लेग्स या आर्टिफिशियल हैंड मिला? मुझे 2 साल के बाद लग गए थे। जैसे ओके। वुंड्स वगैरह हील हुए, सर्जरी कंप्लीटेड हुई सभी, तो 2 साल के बाद लग गए थे दोनों पैर। तो फिर मैंने खुद से ही स्कूल आना जाना स्टार्ट कर दिया। तो बाहर ज्यादा मैं निकलता भी नहीं था, तो स्कूल से घर, घर से स्कूल, यही रूटीन रहता था मेरा। ओके। फिर एक चैलेंज ना बोल के मैं कुछ जो मैंने अपनी लाइफ जी है वो किस वे में जिया है, तो मैं एक जो चीज मैं करता था अपने साथ खुद को फिट रखने के लिए, वो मैं लोगों से शेयर करना चाहूंगा। हाँ प्लीज, यही तो हम बोल रहे हैं, लोगों चाहे को वो जानना है आपको। बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी हो। तो जैसे मैं जाता था बाय वॉक ही जाता था मोस्टली, बाय वॉक स्कूल, कॉलेज। फिर जैसे दिल्ली में मैंने
1 साल रहा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो उस टाइम मैं क्या करता था, जो भी मेरा डेस्टिनेशन होता था, मैं उससे 2-3 किलोमीटर पहले उतर जाता था, अपने लोकेशन से पहले उतर जाता था, क्योंकि मुझे बाय वॉक करके जाना है वो चीज़। तो मैंने उस लेवल पे खुद को ट्रेन किया, एक माइंडसेट और फिजिकली, कि कोई भी प्रॉब्लम हो मैं उसको कैसे डिफीट कर सकता हूँ। तो अभी आजकल का लाइफस्टाइल कैसा है, लोग चलना पसंद ही नहीं करते हैं, तो उनका बॉडी बिल्कुल अलाइन तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। आप चल ही नहीं सकते तो आप क्या कर सकते हो लाइफ में? बिल्कुल सही बोल बेसिक रहे हैं आप। चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी खुद से ही। अभी काफी चीजें ऐसी आ गई हैं कि लोग घरों से बाहर 10 मिनट 5 मिनट दूर के लिए भी बाइक गाड़ी से जाते हैं, तो वो चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। आप अपनी ही बॉडी को खराब कर रहे हो ऐसा करके, तो खुद के प्रति आपको अवेयर होना जरूरी है काफी। Okay. तो तिंकेश जी हमको बता रहे हैं कि यू नीड टू वॉक, एंड ये कुछ टेक्निक इन्होंने बताया कि अगर कहीं जाना है तो अगर वो किसी भी व्हीकल से जा रहे हैं तो थोड़ा पहले उतर जाएं, तो उतने कदम आप चल पाओगे, उतने कदम आप एक्स्ट्रा लेके अपने आप को एक रूटीन में ला सकते हैं। राइट टिंकेश जी, सही राइट। बोला मैंने? जी जी। ओके। ओके, तो ये तो आपकी कॉलेज लाइफ, उसके बाद आपने क्या सोचा करने के लिए? उसके बाद जैसे सबका होता है कि एक अच्छी नौकरी हो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लाइफ सेट हो जाए, तो वही मेरा माइंडसेट था। मुझे भी जॉब चाहिए थी, पैसा आएगा, अच्छी जॉब होगी, लाइफ अच्छे से कट जाएगी। तो मैंने उसके लिए काम भी किया, मैंने दिल्ली में रहते हुए काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया 1-1.5 साल तक, लेकिन वो कंप्लीट हुआ नहीं। एग्जाम दिए, मैं एवरेज रहा स्टडी में हमेशा से, तो कभी क्रैक नहीं कर पाया, कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो फिर एक पॉइंट पे आके मैंने वो चीजें छोड़ दी। अच्छा। उस पे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहा कि क्यों छोड़ रहा है, क्या करेगा आगे लाइफ में, घर पे बैठेगा, कौन खाने को देगा, कौन ये करेगा, कौन शादी करेगा, ये वो काफी चीजें निकल के आती हैं फिर। तो मैंने छोड़ दिया वो सब चीजें और फिजिकल एक्टिविटीज में आ गया मैं। जैसे जिमिंग स्टार्ट कर दिया मैंने 2016 के अंदर। और उस टाइम मैं जयपुर फुट यूज करता था, आपने कभी सुना भी होगा, जो काफी बेसिक आर्टिफिशियल पैर रहते हैं। यस जयपुर, यस जयपुर में ही है वो, करेक्ट। हाँ, जयपुर के अंदर ही है। तो करेक्ट। वो उन पैरों पे मैंने अपने करीबन 14 साल निकाले हैं। ओहो। ओके। टू ओके। 2004 से 2016 तक मैंने वही यूज किया है। तो ओके। उन और पे उसके ही बाद? मैंने अपना सब फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने दौड़ना भी उन्हीं से स्टार्ट किया। एक मतलब मैंने खुद को पुश किया कि मुझे दौड़ना है, तो मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। तो एक इवेंट में दौड़ा मैं दिल्ली में गांधी जयंती के ऊपर। तो वहां से एक मेरा वीडियो वायरल हुआ। मैं फंड्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे थोड़ा एडवांस पैर के लिए फंड्स आ जाए। तो एक फाउंडेशन आ गई, ए आदित्य मेहता फाउंडेशन बोल के, जो कि आदित्य मेहता जी एक पैरासाइक्लिस्ट रह चुके हैं। तो उन्होंने, अच्छा। हाँ, उनकी फाउंडेशन ने मुझे स्पॉन्सर कर दिया लेग्स के लिए। और उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया आगे। पैरासाइक्लिंग के लिए भी उन्होंने मुझे ट्रेन किया सिकंदराबाद में, जो भी ट्रेनिंग कैंप्स होते थे, तो ऑल ओवर इंडिया जाना रहता था। तो वहां से स्टार्ट हो गया पूरा जर्नी मेरा। पुणे के अंदर फिर उन्होंने पुणे के अंदर से पैर लगवाए, जो कि सलील सर ने लगाए, उनके कोलैबोरेट थे उनके साथ में। तो ऐसे ही जर्नी 2-3 साल तक कंटिन्यू रहा मेरा। अलग अलग गेम्स किए मैंने, मैराथन, स्विमिंग, पैरासाइक्लिंग, बैडमिंटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स, काफी चीजें की इन बिटवीन। ग्रेट टिंकेश जी, ये सुन के तो मतलब ऐसा इंस्पिरेशन मिल रहा है कि लोग, आपके पास जो स्पेशल टैलेंट है, कितने लोग हैं
जो ये समझ सकते हैं कि ये स्पेशल टैलेंट उनके अंदर भी आ सकता है अगर वो अपने चैलेंजेस को सही तरीके से ले। तो मैं जी आपसे अभी एक और पर्सन को रूबरू करवाती हूँ, जो आपको इंस्टाग्राम पे मिले, जिसकी वजह जी से आप मुझे मिले हैं, और उनकी वजह से मुझे हिमालयन योगी जी और आप मिले। जी तो जी मैं जी बुलाना चाहूंगी रितु मैथ्यू को। शी इज अ गुड डियर फ्रेंड ऑफ माइन। रितु, प्लीज जॉइन अस। हाय रितु। Hi, Tinkesh. थैंक यू। हाय Hi, Megha. हाय, थैंक यू फॉर कमिंग रितु। मैं Thank you. आप स्टार्ट करें उससे पहले इतना बोलना चाहूंगी, आप प्लीज हमसे शेयर करिए आपको कैसा लगा कि टिंकेश जी को हमको हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, और आपके लिए टिंकेश जी से क्या इंस्पिरेशन है, आपने क्या लिया टिंकेश जी से इंस्पिरेशन। Oh my God. Tinkesh is a hero for me. I'm so happy, Tinkesh, to see you here, and I'm very happy for you also, Megha. Actually, I used to follow Midway Seeker, जो है जहाँ से इन्होंने कोर्स करके आया है TTC का, तो आई यूज टू फॉलो हिम। तो मिडवे सीकर वालों ने चालू किया था लॉकडाउन में योगा क्लासेस, तो मैं बोला चलो घर पे बैठे करते हैं। तो वन डे आई वाज गेटिंग वेरी बोर, ओके, तो तभी मुझे आज नहीं करना, दैट वाज माय फीलिंग, नहीं यार आज नहीं करेंगे, चलो सो जाते हैं। दैट टाइम ऐसे आई वाज जस्ट ब्राउजिंग इंस्टाग्राम एंड दैट टाइम टिंकेश का वीडियो आया। मैंने अपने आप को बोला, माय गॉड, लुक एट दिस मैन, व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाट एम आई डूइंग। एंड आई सेड कि नहीं नहीं, हमको भी करना है, बट टिंकेश कैन डू इट यार, व्हाई कांट आई डू इट। एंड दैट्स हाउ दिस गाय इंस्पायर्ड मी, एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग टिंकेश। अभी और he inspires me every day. Whenever I see his post, I get inspiration. Now recently when he was doing that Mother Earth ki seva in Kota, I was like, since long I was thinking I will plant so many trees and these and that, I was, but आज तक किया नहीं मैंने कोई एनजीओ को दे दिया या ईशा होम वालों को दे दिया, बट आई नेवर डिड इट विथ माय हैंड्स। तो व्हेन आई पर्सनली। सॉ पर्सनली, सो व्हेन आई सॉ टिंकेश का फोटो, मैंने अपने इंस्टा पे भी डाल दिया, स्टोरी पे भी डाल दिया, एंड आई हैव रिटन इट, नो एक्सक्यूजेस टू सर्व मदर अर्थ। एंड टिंकेश, थैंक यू so much for inspiring me again. So that's what, and when I saw your program, it's against all odds, I said this guy is the hero for your program. 100% he will justify the tag which you have for your program, and that's how I thought introducing you to Tinkesh, and this is a, no, everything is history, I can say. ओह, Awesome. तो थैंक यू रितु, आपने हमको टिंकेश जी से मिलवाया और एक नई जर्नी हमने स्टार्ट कर दी टिंकेश जी के साथ। टिंकेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे रितु जी से? आप लाइव, जब आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं हम लोग, आप क्या Yes. बोलना चाहेंगे? कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, हिला रहे हैं लिटरली घर पे बैठे बैठे लॉकडाउन टाइम में भी। अभी तो लॉकडाउन खुल चुका है, लॉकडाउन क्या, लॉकडाउन भी एक माइंडसेट लोगों का, वो सब चीजें कर सकते हैं जो वो अभी तक नहीं कर रहे हैं। घर पे रह के भी आप चीजें कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि आपको बाहर ही जाना है। सही बात, बिल्कुल सही बात। बोलेंगे कुछ रितु, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं पुणे जरूर आऊंगी टिंकेश से मिलने, और टिंकेश आपको भी आना है बॉम्बे। जी 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 आपसे मिलने। एंड यस, एंड आई वाज प्लानिंग, मेरा ऐसा कुछ थॉट चल रहा था कि आई रियली वांटेड टू डू अ डॉक्यूमेंट्री ऑन टिंकेश, एंड आई डिस्कस विद यू मेघा अबाउट इट। यस यस राइट, यस। तो ऑडियंस को मैं बताना चाहती हूँ, बेसिकली रितु is executive producer and she wanted to make a documentary on टिंकेश जी, एंड उसने बोला तो मैं डॉक्यूमेंट्री बनाती रहूंगी, पहले तू उनसे मिल ले और तू उनको मिला दे अपने लोगों से। तो दैट्स हाउ टिंकेश का आपने ना एक सीक्रेट खोल दिया टिंकेश के सामने। मैंने मेरा आइडेंटिटी एकदम सीक्रेट रखा था। अब ये टिंकेश के सामने नहीं रितु जी, ये पूरी दुनिया के सामने चला गया है आपकी आइडेंटिटी। इसको सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास अब लाइन लग जाएगी, ऐसे
इंस्पिरेशन वाले लोगों के लिए जो आप बनाना चाहते हो, आई थिंक पीपल विल कम अप्रोच यू एंड यू विल डू अ गुड जॉब। एंड जैसे आपने हमको इनसे मिलाया है, हम भी आपको बहुत सारे लोगों से मिलाना चाहते थे। सो आपने एक मिस्टर विल दिया हमको, हम आपको हजारों मिस्टर विल देंगे। वाओ तो थैंक यू। और कुछ हमारे शो के बारे में आप बोलना चाहेंगे? आपका शो तो बस आप छा गए मेघा जी। जो आपका ड्रीम था, यू ऑलवेज वांटेड टू इंस्पायर पीपल, यू ऑलवेज वांटेड टू गाइड पीपल, which I feel as a friend today you are on the right path. That's what I will say, and I'm Thank really you. really happy. This is the one thing you have started. We have started one which is in the just we kept it Pipeline. aside. Yeah, it's not pipeline, but we kept it aside. We'll definitely continue with that. We also have our own show, me and Megha, so definitely we'll do that. We'll continue that. We'll do it with more power, and we'll be back with more bang. डेफिनेटली, थैंक यू रितु, गॉड ब्लेस यू। आप हमारे साथ जुड़े, प्लीज ऐसे ही आगे भी हमारे बहुत शोज होते रहेंगे जिसमें हम चाहेंगे आप हमारे को और मिस्टर विल दीजिए, और आपकी भी कोई चीजें जो हम अनलिश कर सकेंगे अपने शो में, हम वो जरूर करेंगे। थैंक यू रितु, So गॉड much. ब्लेस यू। Thank you, Tinkesh, and थैंक यू सो मच। all the best. थैंक यू। Bye bye bye. तो ऑडियंस ये थे रितु जी जिनसे हमें मिले टिंकेश जी। तो ये बेसिकली ये आप लोगों के लिए भी है कि वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस और नॉमिनेट पीपल whom we can get on this platform against all odds, और जिनकी स्टोरी सुन के आप जैसे लोग इंस्पायर होते हैं, हम इंस्पायर होते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो टिंकेश जी, आपको कैसा लगता है कि आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने आपको हमसे मिलाया, और आप सोचिए आप एक जगह बैठ के भी आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं डिजिटली, प्लस आप जी। खुद इस लॉकडाउन के टाइम पे खुद योगा कोर्स करने कोटा गए, राइट? जी। इसके बारे में आप बताइए मुझे, आपने कैसे वो डिसाइड किया कि आपको कोई वो नहीं फील हुआ कि कोरोना टाइम है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? कोरोना भी एक माइंडसेट समझता हूँ। अगर आप अच्छे से खुद को हेल्दी रख रहे हो, खुद को हेल्दी रखने का फिर क्या फायदा हुआ? आपका इम्यून सिस्टम ही स्ट्रोंग नहीं हुआ तो आपको कोई भी कोरोना क्या, आपको फीवर भी मार देगा। तो आपको खुद को हेल्दी रखोगे तो आपको कोई भी डिजीज या वायरसेस आपको टच नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए आपका, हेल्दी ईटिंग्स और प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, एक हेल्दी माइंड, सबसे पहले हेल्दी माइंड होना जरूरी है ताकि आप कोई भी डिसीजन इजीली ले सको बिना ज्यादा सोचे समझे। तो मैंने सुना था रितु से ही कि आप न्यूट्रिशनल गाइडेंस भी देते हैं, और हम जैसे लोग जो न्यूट्रिशन के ऊपर गाइडेंस देते हैं जी या जी जी बैलेंस जी। डाइट के, और हम जैसे लोग, मतलब मैं तो अपने आप को ही काउंट करूंगी जो जिनको रियली जरूरत है, ऐसे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। तो जी। आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे न्यूट्रिशन? मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा कि आप एक तो अभी तो लॉकडाउन है, कोई भी बाहर का खाना नहीं खा रहा है, लेकिन जितना ज्यादा अवॉइड करोगे आप बाहर के खाने को, फास्ट फूड को, चाहे कुछ भी हो, या पैकेज फूड को अवॉइड करना जरूरी है। हमेशा हर मील घर पे खाना जरूरी है, जो भी घर पे बने, और उसमें भी आपको एक पोर्शन मील होना काफी इम्पोर्टेंस रखता है। आप खा रहे हो घर में भी, लेकिन एक एक दो दो थाली भर के खा रहे हो तो उसका कोई फायदा होगा नहीं आपको। तो पोर्शन होना जरूरी है, छोटा छोटा सभी चीजों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो सबसे बेस्ट है। मैं वेजिटेरियन हूँ। गुड। सभी जो भी व्यूअर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अगर आप, मैं डिसाइड नहीं कर रहा कि आप नॉनवेज खाइए, वेजिटेरियन खाइए, लेकिन जो एक हेल्दी रहा है भारत का, वो वेजिटेरियन फूड रहा है। तो अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेंगे उन चीजों के। एक माइंड चेंज होगा, क्योंकि फूड ही हमारे थॉट्स को जनरेट करता है। हम क्या खा रहे हैं, हम उसी से बनते हैं। True, true. खाने पे तो फोकस। टिंकेश जी थोड़ा कम बोलते हैं, हमको बीच बीच में टिंकेश जी को गेयर अप करना पड़ता है, बिकॉज उनके पास बोलते हैं ना कंटेंट बहुत है, बताने के लिए बहुत कुछ है, बट हमको थोड़ा ट्रिगर करना पड़ता है।
ठीक है जी, हम लोग ने अभी कोटा की बात अधूरी रखी है। मैं जी। न्यूट्रिशन पे इसलिए आ गई कि बहुत सारे ऑडियंस होते हैं ना जिनको पता चल जाए कि भाई ही इज अ न्यूट्रिशनल गाइड करते हैं, हाँ, हाँ। तो हमेशा सबको ये होता है कि हमको बैलेंस डाइट में क्या खाना चाहिए। तो आप अपनी डाइट में क्या खाते हो? मैं जो अभी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट्स लेता हूँ मोस्टली। Okay. आपका जितना वेट है उसके पीछे एक 0 लगा दीजिए, उतना फ्रूट्स आपको खाना है। अगर आपका ओहो। वेट 60 केजी है तो आपको 600 ग्राम फ्रूट्स खाना है। अच्छा जी। ये भी मैंने कोटा जाके ही सीखा है। ओके 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 जी। ओके तो ओके, वेरी उससे गुड। पहले भी मैं हेल्दी खाता था, लेकिन फ्रूट्स खाता था, लेकिन एक वो अलग लाइफस्टाइल था जो मैं जी रहा था। एक फिटनेस कोच के जरिए जी रहा था मैं। तो अभी मैं एक योगा वाले उस पे रूटीन पे चल रहा हूँ। ओके ओके, तो तो उसमें जो डिफरेंस है। मैंने बोला कि आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग फ्रूट्स खाने हैं, दिन में एक बार ब्रेकफास्ट में प्रेफर करूंगा। उसके पीछे एक 0 लगा दिए, जितना भी आपका वेट है। लंच आप रेगुलर रखिए, ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना है। और डिनर में आप ले सकते हो स्टीम या बॉयल वेजिटेबल, मिक्सर ऑफ वेजिटेबल्स, वो खाइए और 2 दिन में ही उसका रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, लंच डिनर हो लंच गया रेगुलर बॉइल्ड। रहेगा आपका, अच्छा, लंच जो रेगुलर भी रहेगा। आप ब्रेकफास्ट रोटी सब्जी एंड राइस खा रहे हो। ओके, सो हमको जो ध्यान देना है वो ब्रेकफास्ट और डिनर पे देना है, राइट? हाँ, ध्यान तो हर एक चीज पे देना है, ओवर ईटिंग नहीं होना चाहिए बेसिकली तो। ओवर ईटिंग। ओके हम्म। ओके, और बीच में भूख लगे तो सर? वो आपको बॉडी का थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा है। टेक्निकल टीम कैन अपडेट मी, वो मेरी तरफ से है कि टिंकेश जी की तरफ से है? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो। ओके, आई हैव अ नेटवर्क इशू। हेलो। हाँ जी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था मेरी तरफ से। तो हाँ तो हाँ, नहीं मैंने मेरा कुछ हुआ एक्चुअली, पावर ऑफ हो गया। ओके 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 जी। ओके, नो इश्यूज। तो हम लोग तो बात कर रहे थे, नेटवर्क इशू हो गया था, तो मेरी तरफ से या आपकी तरफ से था। अब हाँ। सब ठीक है। सो ऑडियंस को हम मतलब बात कर रहे थे फिलर्स की, कभी भूख लगती है तो क्या करना चाहिए। अगर रेगुलर जो हम लोग ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करते हैं उसके बीच में अगर हमको कुछ डाइट लेनी हो तो वो क्या प्रेफर करते हैं? अगर आपको भूख लग रही है, आप कोई भी एक फ्रूट, सीजनल फ्रूट ले सकते हो इन बिटवीन। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। ओके जैसे एक फ्रूट का वेट होता है, मैक्सिमम वेट होता है एक फ्रूट का, मिनिमम मैक्सिमम 100 केजी, सॉरी 100 ग्राम। मतलब जैसे एक बनाना है 100 एक, और ग्राम्स। तो उसका वेट 100 के अप्रोक्स रहेगा। तो वो आपको फुलफिल कर लेगा। हाँ, जैसे फाइबर फूड इम्पोर्टेंस दीजिए। मौसमी हो गया, मौसमी में सबसे ज्यादा फाइबर रहता है, तो वो खा सकते हो ओके, आप जब भी आपको भूख लगती है। तो दिस शुड बी अ फिलर। या अच्छा जी। इट शुड बी। ओके ओके, सो आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपके ना एक स्पेशल गार्डियन से मिलना चाहूंगी जहाँ जिनके साथ आप रहते हैं, स्मिता गौतम जी। एंड फिर जी। हम आपका ना ये 4 साल की जो स्पेशल जर्नी है उसको फर्दर आपसे ना सुनना चाहेंगे। तो क्या मैं स्मिता जी। गौतम जी से बात कर सकती हूँ? हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है बट कोई बात नहीं, हमारे साथ टिंकेश जी बने हुए हैं। स्मिता गौतम जी इज ऑल्सो देयर। कैन यू प्लीज कम ऑनलाइन? शी इज अ गार्डियन ऑफ टिंकेश जी, जिनके पास वो रहते हैं। स्मिता जी, कैन वी टॉक टू यू? कैन यू प्लीज ज्वाइन अस? साथ में। हाँ जी, हाँ जी, आ रहे हैं। नमस्कार जी, आप म्यूट बटन हटा दीजिए प्लीज। Yeah. नमस्कार Hi. जी। हाय, थैंक यू फॉर Good ज्वाइनिंग evening. अस। गुड इवनिंग। My pleasure. मेरी ऑडियंस जानना चाहती है मैम आपसे कि टिंकेश जी और आपका
मतलब बॉन्ड कैसा है एंड उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, बिकॉज ये स्टोरी पूरी उनके है टिंकेश जी की। टिंकेश जी आपका अपना वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, जी 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 बंद कर Yeah, देंगे तो वॉल्यूम बंद कर देंगे। yeah, जी thank you for this opportunity and मैं अगर शुरू करूंगी टिंकेश के बारे में बात करना तो सारी शाम और पता नहीं कितना, but yeah, so I actually got in touch with Tinkesh about 2 years ago through an NGO. So it was at an event that we met him, and it was a rappelling event, all right, a trekking and rappelling event. And I'm petrified of heights. So I went there, the trekking was fine, but when it came to rappelling, I was sitting and cheering everybody. And Tinkesh kept going, you know, once he's rappelled, twice he's rappelled, thrice he's rappelled. And I said, okay, if he can do it, then I can do it. So that was the first time I, you know, got over my fear of heights. But anyway, that was, I think, the only time that I saw Tinkesh as someone with a disability. That was the first and the last time, because I was meeting him for the first time. Then slowly, you know, there was a kind of rapport and, you know, a bond that built with Tinkesh and my family. And he was new to Pune, so you know, we brought him over to stay with us because I felt that, you know, he needed support, he needed help to get ahead in life, because there was so much of promise, and you know, I felt there was someone who needed to mentor and guide him. So he came to live with us, but I have to tell you that जो गुरुजी कह रहे थे और सब लोग सोचते हैं कि वो शर्मीला है, वो बिल्कुल भी नहीं है शर्मीला, क्योंकि घर में तो उसका ही रोब चलता है सब पे। हाँ, so yeah, so he you know, when he first came to live with us, एक तो I was always into fitness personally, but when he came to live with us, then my son, he got in shape. He made my daughter start working out. Mera to chalta hi tha. And yeah, so he just started directing everyone's lives. You know, he's the boss who tells everyone, ye khao, wo mat khao, aisa karo, ye workout karo, wo karo. So basically, he's the boss. He's no Sharmila ladka. Okay. ओहो, ये बात तो धासु खबर है, और ये बात योगी जी या गुरु जी के पास आनी चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ हो गया। No, actually I wanted Yogi ji to be here because मैं उनसे मिली नहीं, और मैंने अपना एक बहुत अनमोल चीज भेजा उनके पास में टिंकेश को। तो अभी तक मेरी 1-on-1 पर्सनल बात नहीं हुई है गुरुजी से, and I was hoping that he would be here, so you know, he could I could also talk to him, but anyway, so next time we will introduce you. yes पता टिंकेश जी बात करा देंगे आपकी। yeah, हम कौन है? So anyway, so it started like that, and then it's been such a beautiful journey with him, because you know, there's always something happening. I'm his secretary, I'm his manager, I'm his videographer, I'm his photographer, I'm, you know, so everything, you know, there's always something happening. Like in the past couple of years, there were so many things that happened, like his bungee jumping feat, which he was the first Asian triple amputee to bungee jump. Post that, we got into the process of applying for the Limca Book of Records, you know, so that was a journey. Then the DNA winners, yeah. मैम एक सेकंड, एक्चुअली आपकी आवाज एको कर रही है। आई थिंक अगर टिकेश का वीडियो या अपना वो ऑफ कर देंगे ना, वॉल्यूम को आपको म्यूट से नहीं होगा, आपका वॉल्यूम कम करेंगे ना, बिल्कुल बंद कर दीजिए, मतलब आपकी साइड से उनका माइक, आपका माइक बंद होना चाहिए, बेसिकली म्यूट से नहीं होगा। सो क्योंकि आपकी आवाज एको हो रही है। ओके, हाँ, यस मैम, प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट। यस, दैट इज फाइन। Yeah, so I was saying, you know, then the DNA Winners in Life Award, he was invited to apply, he applied, he got that.
Then the Calvin Care award, that we applied for, he got that. Okay. And while he was, so, he was already into fitness, but he didn't have any formal education in fitness per se. He had learned everything practically on his own journey of fitness. Oh. So then that was a very great desire of mine, that he should get formally certified. Okay. So that was like, I think, a mental block which he had to overcome. So then we registered him with INFS, through whom he has done. First, he did his foundation course. Then now during lockdown, actually, I think the first 2 months of lockdown was torture for him, because we were, preparing him for his expert course. He did the expert course. He cleared the expert course in fitness and nutrition. And he did so many other things. Yeah, so many other courses during lockdown. And it's amazing, because in terms of the bond that we share, because both of us are into fitness and we both enjoy the same things. So we run together. We were, participated in so many marathons together. Both of us are on the same page as far as diet, nutrition is concerned. Interests are the same. Movie buffs. We're both movie buffs. So I mean, in fact, I sometimes feel that even my children, I have a son and a daughter my son is older than Tinkesh, and my daughter is just a couple of years younger to him. But more than both of them, I feel, I share a greater rapport in that sense, in terms of, shared interests and everything, with him. So when he decided to go on this yogic journey, and he approached Guruji. So, I mean, that was a shift from what he was doing all along. And I felt that was one thing that would help him, to advance on a spiritual level, to better himself that way. Physically, though, he's so fit. I mean, even I cannot keep up with him. Even when we go running, he's better than me. When we do workouts, he's definitely better than me. In everything, he's better than me. And so when he decided to expand the spiritual plane in his life, I felt that would be a good, building of all-round character for him. And it would definitely help him to reach a different level in life. But one thing I have to tell you, I have never seen him as someone with a disability, because we live with him day in and day out. So, he does everything, or even around the house, helping. During lockdown, he would do the jhadu pocha. He would, he does everything. And there are some things, even people with two hands, there are things, people even who have both hands, who find difficult to do. Like, I am very clumsy when it comes to certain things, and he does everything so deftly with one hand. I don't feel, there sometimes I forget, because to me he's a normal person. You just stop seeing all these limitations. You just stop seeing that. You see the person beyond. Once you get to know him really well, then you really see a person who's way beyond. I mean, you're looking at a soul. You're not looking at a person anymore. The outside body, you stop seeing that after a point. So I mean, that is what I see. And motivation, like everybody say, okay, you motivate me, but he himself has one very strong belief. He always believes motivation has to come from within you. Another person can influence you, but I think the influencing that he does, he influences people, to start thinking differently, to start acting on whatever their innermost desires are, or whatever their obstacles and weaknesses are. He influences people to challenge those obstacles, to question their weaknesses, because obviously, I mean, if he can do it, then why not me? So you start questioning, but then ultimately the motivation has to come from within you. And I think that is a good motto that he has, that he's not dependent on someone to inspire him or someone to motivate. Many people ask him this question,
who motivates you, who inspires you, you know, to do certain things in life. And his answer is always the same, that, you know, the inspiration, motivation has to come from within. But yes, people can influence you. Correct. Yeah, to start thinking like Correct. that. Mhm. Yeah, so I think he has a great future ahead, and I wish, I mean, everything great in this world for him. And I hope all his dreams come true. There were so many things we had planned for this year also. We had planned to do Everest Base Camp this year. Wow. We were planning to do it in May. Yeah, that was the plan. Both of us were planning to go to Everest Base Camp, but then with lockdown and all, you know, that kind of fell through. But yeah, we will do it, I'm sure, one day soon. Definitely, And definitely. yes, yeah. तो So वो जो गाना है नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं है ना, तो वो मिस्टर, absolutely. मुझे बताइए इनका मिस्टर विल नाम कैसे पड़ा? ये टिंकेश जी बताएंगे कि आप बताएंगे स्मिता जी? वो भी बता सकते हैं, लेकिन he actually joined as a wellness coach in a gym last December. Okay. And because of his, you know, willing attitude and his ability to, you know, everything is I will do it and I can do it. So this name was given to him by the founder of that gym, the owner and founder. They gave him this name, Mr. Will, and everyone, all the members and, you know, everyone know him by that name. And I think because it suited him so well, he put it on social media. But if you want to say something about it, you can. It's going viral. It's going viral. Yeah. It's a nice name. So nice of you. Yeah. आपने जो बताया है ना, वो actually बोलते हैं ना, छुपा रुस्तम निकला, ऐसा वाला जी। बोलना चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत नॉटी है ये। तो ये चीज तो आज मतलब पूरी ऑडियंस जान गई है। प्रोफेशनल एग्रीड टिंकेश, आई विल मतलब टिंकेश जी, आई विल एग्री दैट प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक प्रेजेंटेशन करना चाहिए, एक रहना चाहिए कि ऐसे आप रहो। बट जो गुरुजी का कहना था वो आप शायद आप समझ पा रहे होंगे कि एक उनको एक स्पार्क देखना था शायद आपका, जो शायद प्रोफेशनल की वजह से आपने शायद अनलिश नहीं किया उनके सामने, बट अब आप कर सकते हो। जो खुलासा हुआ है, सनसनीखेज खबर मिली है, अभी पोल खुल गया है तो स्मिता जी, मैं आपसे आई एम सो थैंकफुल कि आप आए, आपने सारी पोल खोल दी अच्छी बातों की, जो पॉजिटिव है। इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, यू हैव बीन ऑल राउंडर। मैं आपको मदरली फिगर का अवतार दूं इनका कि क्या दूं, आई डोंट नो, अ फ्रेंड, अ गाइड, अ गार्डियन। Yeah, I started out being a mentor to him, but I don't know who started mentoring who ultimately. वो एक exchange program हो गया था, because there were certain areas he needed mentoring. I'm sure there were certain areas I needed mentoring, so it was a fair exchange, I guess. Yeah. Give and take, I feel. Absolutely. सिलसिला चलता रहना चाहिए, इसी को एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। तो थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थोड़ा जाते जाते मैं टिंकेश जी से थोड़ी और बातें कर लूं, जो मतलब बोलते हैं ना, एंड करने के लिए हमारे को इस शो में काम आएंगी। 1 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चला। थैंक यू मैम। सो टिंकेश जी, थैंक यू। सो टिंकेश जी, अब खुली है पोल और देख रहे हैं मेरे सारे ऑडियंस और ये बात गुरुजी के पास जाएगी और बताया जाएगा कि आपके पास एक और छुपी हुई टैलेंट है, जो नॉटीनेस है आपके अंदर। अब मुझे ना उसी जोश से आपके जो ये 4 साल है, क्योंकि 2016 से आप बात करें, 2016 से 2020, करेक्ट? तो उस दौरान में जो आपने चेंजेस किए, या आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आप योगा का जर्नी, वैसे तो आपके सर्टिफिकेट, ये जो अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स जो स्मिता जी ने हमको बताए, वो तहे दिल से तारीफ करने लायक है। आप समझ रहे हैं? तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने तो सैल्यूट कर ही दिया आपको। अब मुझे ना उसी नॉटीनेस से ही आपसे बात करनी है, बिकॉज मेरी ऑडियंस ना वो देखना चाहती है जो हम इंस्टा पे देखते हैं, नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं। तो आप प्लीज बताइए कौन कौन सी चीजें और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, ये भी हमसे शेयर करिए। फ्यूचर प्लान्स जैसे अभी बताया इन्होंने कि एवरेस्ट बेस कैंप था हमारा
जो कि पोस्टपोन हुआ है। तो इस साल तो जो भी प्लानिंग किया था हमने सब पोस्टपोन हो चुके हैं, नेक्स्ट ईयर पे चले गए हैं ऑलरेडी। और खुद को मुझे एक अपना कम्युनिकेशन स्किल ही डेवलप करना है, जो गुरुजी ने बोला कि खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ। नहीं नहीं, आप कम नहीं बोलते, ये बात पता चल चुकी है हमको। मैं जिस पर्सन के साथ सबसे ज्यादा क्लोज होता हूँ, जिसको मैं सबसे ज्यादा अपना मानता हूँ, मैं बस उसी के साथ में बोलता हूँ। तो हम सारी ऑडियंस आपके क्लोज है आज से, तो आप ठीक है। सबको अपना मानिए, मेरे को भी मानिए, जैसे आप स्मिता जी को मानते हैं, हम सब आपके साथ हैं। तो मुझ में अभी मैं काफी चेंजेस करने हैं एक पॉजिटिव वे में, एक खुद को डेवलप करने के लिए। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाइए, कुछ ना कुछ कमियां तो आपके अंदर रहती है हमेशा। और वो एक गॉड ने ही, भगवान ने ही आपको नेचुरली बना के दिया है, आप उन चीजों को चेंज नहीं कर सकते हो। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करते भी हैं, सभी लोग करते हैं। और मेरा मैसेज जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको यही होगा कि आपका एक मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होना जरूरी है। फिजिकल चैलेंज कोई चैलेंज नहीं है, एक लिमिटेड है। मैं अपने को फिजिकली चैलेंज नहीं मानता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं करता। सही बात है, मैंने सुना सब लॉकडाउन में सब चीजें आपने किए हैं। तो चाहे वो घर के काम हो, बाहर के काम हो, प्रोफेशनल काम हो, फिटनेस का काम हो, तो काम तो आपको ही करने पड़ेंगे, आपके लिए तो कोई करने आएगा नहीं। सही बात है, बिल्कुल। चाहे कोई भी चीज हो, तो आपको खुद से हैंडल करना जरूरी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए ज्यादा। ये चीजें मैंने सीखी हैं। और तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ अगर होगी तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। जैसे मैंने भी जो भी थोड़ा बहुत अचीव किया, तो आप तो मुझसे ज्यादा ही करोगे, सब भी यही बोलना चाहूंगा मैं। और एक क्या आपका बोलना चाहेंगे सर? और डिसीजन मेकिंग आपका होना चाहिए। अब अगर आपको कोई काम करना है तो करना है, पर वो काम गलत नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट सोसाइटी के लिए वो गलत नहीं होना चाहिए, एक फेवर में जाना चाहिए सभी लोगों के लिए। तो आप काम को कीजिए जो भी आपको पसंद है, जिसमें आपकी ग्रोथ है, आपके साथ 4 लोगों की और भी ग्रोथ हो रही है, तो ऐसे कामों पे ज्यादा फोकस कीजिए आप लोग। तो अपार्ट फ्रॉम एवरेस्ट और क्या है आपका ड्रीम आने वाले कुछ सालों में? आप जैसे अब आपने योगा टीचर का तो सर्टिफिकेशन ले लिया है कोटा से, जी। वो कैसी जर्नी रही आपकी कोटा में? गुरुजी से तो कोटा में मिलके बहुत काफी अच्छा लगा। अच्छी कोटा में काफी अच्छी जर्नी रही। गुरुजी के अंडर गाइडेंस में मैंने काफी चीजें सीखी, जो मुझे अभी तक फिटनेस कोच होते हुए भी नहीं पता था कि कैसे लोगों का बॉडी खराब रहता है, जो मुझे नहीं पता था एज अ फिटनेस कोच। कुछ बेसिक्स नहीं पता थे मुझे, अच्छा जी। इतना पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ बेसिक्स नहीं पता थे। हम्म। तो वो चीजें मुझे गुरुजी ने समझाई कि कैसे हम लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, चाहे वो जिम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कैसे उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट गुरुजी को मैसेज कर सकते हैं, मिडवे सीकर को मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है डिस्कस कीजिए। आपको कोई भी क्रोनिक डिजीज है तो मेरे को है, तो मेरे को बहुत आपको क्रॉनिक है, एस्थमा। तो आप जाना चाहिए आपको। अच्छा, तो हाँ, तो क्रॉनिक डिजीजेस का इलाज है? क्रोनिक डिजीज का इलाज है ओके। मेडिकल। योगा लाइफ में कुछ भी, आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका इलाज नहीं संभव। वो तो मेडिसिन ने आके काम खराब कर दिया। अगर हम मेडिसिन भी ले रहे हैं तो हम अपने इम्यून सिस्टम को ही कम कर रहे हैं मेडिसिन लेके, क्योंकि वो बाहर से हमें हार्मोन्स डाल रहे हैं, तो हमारा सिस्टम तो बंद कर देगा उनको रिलीज करना नेचुरल वे में। इमरजेंसीज के लिए वी कैन कंसल्ट, बट ऑन अ डेली रूटीन एक लाइफ बैलेंस करना और मेडिटेशन के थ्रू, योग के थ्रू योग अपना
डाइट के थ्रू हम लोग सबको करना चाहिए। जी टिंकेश जी, आप एग्री करेंगे इस बात से, है ना? जी तो जी जी जाते जाते ये मेरी ऑडियंस को आप क्या बोलना चाहेंगे? इतने अवार्ड्स, इतनी रनिंग विद दीज काइंड ऑफ जैक्स, उसको जैक बोलते हैं जो आपके पास अभी जो हाँ, रनिंग के लिए या वॉकिंग क्या बोलते ब्लेड्स हैं उनको? ब्लेड्स ब्लेड। ब्लेड्स जी ओके, तो वो ब्लेड्स पे जब आप रन करते हो तो पूरी दुनिया आपको, मतलब जब आप उस तरफ से निकलते होगे तो सब एक बार तो देखते ही होंगे कि क्या इंस्पिरेशन है, क्या बंदा है। जी, वो तो देखते रनिंग, हैं, मोटिवेट होते हैं, लेकिन मोटिवेट एक टाइम तक ही होंगे, बाद में तो वही उनका लाइफस्टाइल फॉलो कर ही रहे हैं, वो अपना लाइफस्टाइल, मैं अपना कर रहा हूँ। इसीलिए तो हम आपसे जुड़ रहे हैं ना, आपको एक इंस्पिरेशन बना के कि वो लोग बार बार आपको देखे, मिस्टर विल को देख के अपनी विलिंगनेस बढ़ाए, जी राइट? तो वो इंस्पिरेशन कंटिन्यूअस रहना चाहिए, इसलिए हमारा ये शो कंटिन्यूअस ही है। एवरी संडे वी आर गेटिंग सम और द अदर इंस्पिरेशंस, जी सो दैट आप भी हमसे जुड़े रहे और लोग भी हमसे जुड़े रहे कि इतना कुछ है लोगों को बोलने के लिए, इतना कुछ है लोगों से इंस्पायर होने के लिए, बट हम लोग ने वो सुना ही नहीं है। तो हम आपको रियल हीरोज में काउंट करते हैं। नहीं, एंड मेरे अकॉर्डिंग सभी लोग रियल हीरोज हैं, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहा है, उनसे टैकल कर रहा है, उनसे निकल रहा है, उनसे जूझ भी रहा है, कुछ पॉइंट्स पे आके रुक भी जाता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो हाँ जी। अगर आपने हार ही मान लिया तो होगा ही नहीं। हम्म। तो आपको तो हिम्मत हारनी नहीं है। हिम्मत हिम्मत नहीं, हिम्मत तो हारनी ही नहीं है। एक जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। आपको फिजिकल से ज्यादा मेंटल पावर पे काम करना सीखो, तो आप कुछ भी इजीली अचीव कर लोगे। और जो मैंने सीखा है अभी, जो मैं मेंटल पावर बोलता रहता हूँ, वो क्या है क्या है क्या है, तो जो मैंने योगा में जिसे सीखा, उन्होंने मुझे बताया कि मेंटल स्ट्रांग कैसे होगा आपका, जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका एक ब्रीदिंग प्रॉपर सही से होना चाहिए। अगर आपके माइंड को, ब्रेन को ये ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो कैसे आप डिसीजन ले पाओगे? तो एक वो चीजें सीखने के लिए तो आपको विजिट करना पड़ेगा, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ सीरियस चेंज करने हैं तो गुरुजी के पास जाइए, उनको समझिए चीजों को। और ऐसा नहीं कि जो भी नॉलेज मिल रही है सबके जैसे मिल रही है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया, कोई भी चीज विदाउट साइंटिफिक और विदाउट लॉजिकल गुरुजी ने किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया। हर चीज के पीछे, हर ब्रीदिंग टेक्निक के पीछे, हर आसन के पीछे साइंस छिपा हुआ है, एक ज्योमेट्री छिपी हुई है, जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। हम्म। हाँ, मैंने उन जब वो बता रहे थे कि कुछ ज्योमेट्री अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, जी तभी उस प्रॉपर योगा सीख सकते हैं और हाँ, वही एलिजिबल भी होते हैं, करेक्ट? राइट राइट। तो गुड। तो आप कुछ ऐसा चालू कर रहे हैं अपने इंस्टा पे कि हमको कुछ इंस्पिरेशन मिले, फिर थोड़ा एलिजिबल हो, फिर गुरुजी के पास जाएं कि डायरेक्टली चले जाएं? डायरेक्ट जाइए, मैं तो गुरुजी का शिष्य हूँ, मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ। ठीक है, पर आप हमसे शेयर करते रहिए, आपको हम फॉलो करते रहेंगे और जी, इंस्पायर्ड होते रहेंगे। और मैं, आप हमारे शो के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसे ही आपने रितु जी ने मुझे अप्रोच किया था कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने उनको तुरंत हाँ बोल दिया कि कर लेंगे। फिर आपका पेज वगैरह देखा, 2-4 लोगों की स्टोरी भी देखी। रिसेंटली आपने एक फिटनेस इंथुजियास्ट के साथ में किया था, कोई मैम थी, जी नाम याद जी। नहीं आ रहा, तो उनका दीपा स्टोरी भी दीपा जी, दीपा कटरोडिया जी। हाँ, तो उनका स्टोरी भी काफी इंस्पायरिंग था, जर्नी उन जो भी किया है। तो सबका, मैं बोलता हूँ, सबका जर्नी एक्साइटमेंट में है। आप उस चीजों को कैसे लेते हैं वो मैटर करता है। ट्रू ट्रू। तो आपको अच्छा लगा हमारे साथ जुड़कर और आप हमसे बहुत जुड़े अच्छा लगा, रहेंगे? जो भी आप हिडन टैलेंट है सबको सामने लेके आ रहे हैं, ताकि उनसे भी सीख के कोई दूसरा लोग इंस्पायर हो अपनी लाइफ में और कोई अच्छा काम करे, ताकि वो भी आपसे किसी ना किसी दिन जुड़े। ठीक है जी।
सो नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं और मिस्टर विल जैसा कोई नहीं। हम ऐसे मिस्टर विल बना सकते हैं बट टिंकेश जी जैसा कोई नहीं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जितने भी लोग आए हमारे साथ जुड़े, हिमालयन गुरु जी आए हमारे साथ, ऋतु जी आई, स्मिता जी आई, जिन जिन ने मुझे टिंकेश जी के बारे में बताया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सीरियसली। बिकॉज ऐसे इंस्पिरेशन तो शायद वो ही दे सकता है जो खुद हर फेज को देख लिया है एट अ अर्ली एज। तो मैं मेरे ऑडियंस से यही बोलना चाहूंगी, छोटे बड़े बूढ़े कोई भी जो भी इसको देख रहे हैं, इस बात को समझिए, मेंटल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस तभी वो अच्छे से होगा जब हमारा मेंटल बैलेंस अच्छा रहेगा। तो जी अच्छी डाइट, अच्छा मेंटल बैलेंस और अच्छा फिजिकल बैलेंस रखेंगे तो नामुमकिन जैसी कोई कोई चीज नहीं। ठीक है टिंकेश जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे 6 PM लाइव। आप प्लीज लोगों से शेयर करिए, आप भी लोगों से हमारी चीज शेयर कर सकते हैं। ऑडियंस जो हमें देख रहा है, आप हमको लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए। हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे। आप हमें इनबॉक्स करिए, हमारे पेज पे हमको मैसेज लिखिए एंड यही प्यार हमें देते रहिए। थैंक यू।